हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है उसमें एक एडिटोरियल छपा है आज। उसमें वही है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो इंडिया का बहुत पुअर हो गया है। नेचुरली कोरोना में आप देख ही रहे हैं कि सब लोग लॉकडाउन में घर में आके बैठ गए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इकोनॉमी को कितना बड़ा सेटबैक लगा है। तो उसी के रिगार्डिंग एक तो आर्टिकल छपा है, एडिटोरियल है, तो बस हम उसी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। जस्ट एनालिसिस ऑफ द गिवन आर्टिकल, आई वांट टू डू दैट। तो इसमें लिखा हुआ है कि आर्थिक प्रोत्साहन जरूरी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नाम सुने ही आप लोग, ने वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं वे लगभग उसी तरह के हैं जैसे अपेक्षा की जा रही थी, जैसा एक्सपेक्टेड था। इस वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 7.3% रिकॉर्ड की गई है। इस वित्त वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.3% रिकॉर्ड की गई है। फरवरी में जो अनुमान लगाया गया था वो 8% का था, लेकिन सरकारी खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी की वजह से ये कुछ बेहतर हो गई। दरअसल आखिरी तिमाही में जीडीपी 1.6% बढ़ी है, और ये बढ़ोतरी विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ी आने की वजह से है। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, उसके तुरंत बाद महामारी की दूसरी लहर आ गई। हालांकि इस लहर के दौरान पिछली बार की तरह सख्त लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन कमज़ोर व्यवस्था के लिए इतना झटका भी काफ़ी भारी पड़ सकता था। इस बार लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ पिछले बार की तरह, लेकिन चूँकि हमारा इकोनॉमी पिछले 2 ईयर से बिल्कुल पूरे 2 ईयर से लगभग सही सिचुएशन में नहीं चल रहा था। तो अब बस कोर पे खाज की बात थी कि अब इस पर थोड़ा भी सिचुएशन क्रिटिकल हुआ तो देख रहे हैं कि इकोनॉमी का सिचुएशन कितना ख़राब हो गया। देश में कोरोना फैलने के पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वित्त वर्ष 2019-2020 में जीडीपी का विकास दर 4% के आसपास थी, और अगर असंगठित क्षेत्र का भी अनुमान लगाया जाए तो हालत गंभीर थी। कोरोना ने इसे और बिगाड़ दिया है। CMIE की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौर में 97% इंडियन की जो इनकम है वो घट गई है। 97% इंडियन फैमिलीज़ की जो इनकम है वो घट गई है, और सिर्फ दूसरी लहर में ही लगभग 1 करोड़ जॉब्स ख़त्म हो गई है। उदारीकरण के दौर में जितने परिवार गरीबी रेखा के ऊपर आए थे, उस किए किराए पर पिछले कुछ वक्त में ही पानी फिर गया है। आपको पता है कि जो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट आया था, जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे, इस कोरोना की वजह से पूरी सेविंग्स ख़त्म हो गई है, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर हम स्थिति हमारी ख़राब हो गई है। फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे हम लोग जाने लगे हैं। जाहिर है सरकार में बैठे लोग भी इन मुद्दों पर सोच ही रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि स्थिति में उबरने के लिए फिलहाल किसी अतिरिक्त कोशिश की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो उपाय किए गए हैं उसका असर दिखना चाहिए, जो कि इस वित्त वर्ष के अभी 2 महीने ही गुजरे हैं, इसलिए बजट की परियोजनाओं का असर दिखना धीरे धीरे शुरू होगा। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का भी यह मानना है कि अर्थव्यवस्था तेज़ी से गति पकड़ सकती है, बशर्ते टीकाकरण बड़े पैमाने पर हो सके। जब तक टीकाकरण नहीं कीजिएगा, लोग घर से बाहर नहीं होकर आएंगे, और एक बार जब तक वो मेंटली कोरोना से डर नहीं हटेगा, आपका इकोनॉमी रास्ते पे नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पे हो, लगभग ऑलमोस्ट ऐसा हो कि हर्ड इम्यूनिटी वाली सिचुएशन हो जाए 70% के राउंड। यह भी सही है कि फिलहाल सरकार के पास विकल्प बहुत कम है। उसके आगे एक बड़ी समस्या यह भी है कि महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। कड़ू तेल का दाम 200 से ऊपर हो गया, इनक्रेडिबल। गरीब आदमी के लिए कड़ू तेल बिना उसके खाना बनाना इम्पॉसिबल है, और उसका दाम 200 रुपये पर लीटर से बढ़ गया। मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में विकास दर तो कम होती गई, लेकिन एक सौभाग्य यह रहा कि महंगाई की रफ्तार भी काफ़ी कम रही। लेकिन अब दोहरा संकट है, कम विकास दर के साथ बड़ी महंगाई। ऐसे में नकदी की उपलब्धता बढ़ाने पर महंगाई के ज़्यादा और बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है, सही, जो देश में सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन सक जाता है। कई जानकारों का यह भी कहना है कि इस साल के बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के जो उपाय किए गए थे वे तब सोचे गए थे जब दूसरी लहर नहीं थी। दूसरी लहर ने पिछले सारे अनुमानों को बेअसर कर दिया है, और नई परिस्थितियों में अब नए लोगों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। दूसरी लहर ने लोगों को कहीं ज़्यादा सशंकित कर दिया है, और इसकी वजह से बाज़ार में खर्च करने से वो अभी हिचकेंगे। इसलिए यही वक्त है कि जब सरकार को नए नोट छापने और लोगों, खासकर देश के सबसे कमज़ोर वर्गों के हाथ में पैसा देने का फैसला करना चाहिए। आपको पैसा प्रोवाइड करा के किसी तरह कंजप्शन बढ़ाना ही होगा, तभी इकोनॉमी ये चलेगी।
अब इसके लिए आप आर्थिक पैकेज दीजिए। खाना तो आप राशन तो आप अवेलेबल करा ही सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पर आर्थिक पैकेज और स्टेट को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि किसी तरह छोटा मोटा मनरेगा टाइप का उसमें जॉब क्रिएट कीजिए और लोगों के पास पैसा पहुंचाइए हाथ में। बहुत ज़रूरी है, तभी इकनॉमी कुछ चल पाएगा।